इमैनुअल मैक्रों की जीरो टू हीरो कहानी वाकई प्रेरणादायक है। इसे और अधिक विस्तार देते हुए एक कहानी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है जो उनके संघर्ष, प्रेम और राजनीति के अनसुने पहलुओं को उजागर करती है। इमैनुअल मैक्रो एक आधुनिक योद्धा की महागाथा। एक जिज्ञासु बच्चा और दादी का प्रभाव। मैक्रो का जन्म फ्रांस के एक शिक्षित परिवार में हुआ था, लेकिन उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में उनकी दादी जर्मेन नोग्स, जिन्हें वो मानएट कहते थे, का बड़ा हाथ था। वो एक स्कूल टीचर थी और उन्होंने ही मैक्रो को साहित्य, संगीत और दर्शन की दुनिया से रूबरू कराया। होनहार छात्र, मैक्रो इतने मेधावी थे कि वे अक्सर बड़ों के साथ जटिल विषयों पर घंटों बहस करते थे। संगीत प्रेमी, उन्होंने 10 साल तक पियानो सीखा और इसमें डिप्लोमा भी हासिल किया। 2 वो असंभव प्रेम कहानी। विस्तार से, जब 15 साल के इमैनुअल को अपनी ड्रामा टीचर ब्रिजिट से प्यार हुआ तो ये सिर्फ एक क्रश नहीं था, चुनौती। ब्रिजिट शादीशुदा थी और उनके 3 बच्चे थे। जब मैक्रो के माता पिता को पता चला तो वे सदमे में थे। उन्हें लगा कि मैक्रो ब्रिजिट की बेटी के साथ रिश्ते में है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वादा, उनके माता पिता ने उन्हें 17 साल की उम्र में पेरिस के लाइसी हेनरी आईवी भेज दिया ताकि वे ब्रिजिट से दूर हो सकें। विदा होते समय मैक्रो ने ब्रिजिट से कहा था, आप जो भी करें, मैं वापस आऊंगा और आपसे शादी करूंगा। निष्ठा। सालों तक मैक्रो ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन ब्रिजिट के लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ। अंततः 2007 में उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। 3 इन्वेस्टमेंट बैंकर से गोल्डन बॉय का सफर। राजनीति में आने से पहले मैक्रो ने कॉरपोरेट जगत में अपनी धाक जमाई। रॉथस्चाइल्ड और क्यो, यहां उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया। सबसे बड़ी डील 2012 में उन्होंने नेस्ले द्वारा फाइजर के बेबी फूड डिवीजन को खरीदने की डील कराई, जो करीब $12 बिलियन, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की थी। इस एक डील ने उन्हें रातों रात फाइनेंस का मोजार्ट बना दिया। 4 राजनीति का सबसे बड़ा जुआ, ऑन मार्श। मैक्रो पहले राष्ट्रपति ओलांद के सलाहकार और फिर वित्त मंत्री बने, लेकिन उन्हें लगा कि पुरानी व्यवस्था फ्रांस को आगे नहीं ले जा सकती। बगावत, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपनी खुद की पार्टी एन मार्श, आगे बढ़ो, बनाई नया रास्ता। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी न तो लेफ्ट है और न ही राइट। यह एक ऐसी विचारधारा थी जिसे फ्रांस के बड़े बड़े राजनेता नामुमकिन मान रहे थे। घर घर जाकर प्रचार। उन्होंने अपनी सेना, कार्यकर्ताओं को फ्रांस के हर घर में भेजा ताकि वे लोगों की समस्याएं सीधे सुन सकें। 5 इतिहास का सबसे युवा राष्ट्रपति। 2017 में जब चुनाव हुए तो मैक्रो ने दुनिया को चौंका दिया। जीत, उन्होंने कट्टरपंथी नेता मरीन ले पेन को हराकर 39 साल की उम्र में राष्ट्रपति पद संभाला। रिकॉर्ड, वो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फ्रांस के सबसे कम उम्र के राष्ट्राध्यक्ष बने। मैक्रो के जीवन से 3 गहरे सबक। मैक्रो का उदाहरण, आपके लिए सीख। अडिग विश्वास, जब सबने उनके रिश्ते का विरोध किया तब भी वे पीछे नहीं हटे। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ अपने लक्ष्य पर टिके रहें। जोखिम उठाना, जमी जमाई नौकरी और पद छोड़कर नई पार्टी बनाना। सुरक्षित रास्ते अक्सर साधारण जीवन की ओर ले जाते हैं, रिस्क ही सफलता की कुंजी है। लगातार सीखना, संगीत, दर्शन, बैंकिंग और फिर राजनीति माइनस हर क्षेत्र में महारत। खुद को किसी एक दायरे में न बांधें, हमेशा नया सीखते रहें। असंभव केवल एक शब्द है जो उन लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है जिनके पास सपने देखने की हिम्मत नहीं होती।